सो क्लास अभी तक हमने लर्न किया प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे निकालते हैं इस बात को हम समझेंगे क्लास बहुत सिंपल एग्जांपल से। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें ये दिखना है कि कंज्यूमर का बिहेव पढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर बिहेव में ये देखना है कि अगर मार्केट में प्राइस किसी गुड्स का रेट कम होता है तो क्या कंज्यूमर उस गुड्स को ज़्यादा परचेज करता है एज़ कम्पेयर टू जो उस गुड्स के अकॉर्डिंग कॉस्टली है। तो जैसे सपोज दैट एक्स वाई दो गुड्स है तो एक्स का रेट बढ़ता है या घटता है तो क्या कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा परचेज करता है या वाई को ज़्यादा परचेज करता है, यानी कि एक्स से वाई की तरफ सब्स्टिट्यूट करता है। तो इसको इफेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। अब मेरा समझाने का तरीका क्लास वैसे है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे ताकि आपको माइंड में एक बिल्कुल क्लैरिटी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कम हमने लिया क्लास 200 रुपये, ठीक है, और हमने यक्स का रेट लिया था कितना, प्राइस यक्स का रेट लिया हमने 20 रुपीज़ और प्राइस वाई का रेट लिया हमने 10 रुपीज़। ओके, नाउ यू कैन कंपोज व्हाट इज़ द बजट लाइन। बजट लाइन कंपोज करने के लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्वांटिटी यक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मनी अपॉन प्राइस यक्स। नाउ वी कैन ड्रा 200 अपॉन 20 यानी कि 10, यानी कि क्यू एक्स यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्स इज कितना 10 क्वांटिटी। तो फर्स्ट हम ड्रा करते हैं साथ के साथ बच्चा लोग। ओके, सो वी कैन ड्रा क्वांटिटी, यहाँ पर एक्स गुड्स है, यहाँ पे वाई गुड्स है। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप 20 क्वांटिटी ले लीजिए, 10 क्वांटिटी कितना लेंगे आप 10 क्वांटिटी, तो मैक्सिमम यहाँ ले लीजिए। y की कितनी क्वांटिटी ले सकता है, y के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी y इज इक्वल टू क्या करेंगे, m मनी गिवन है उससे हम पी वाई से ड्रा करेंगे, यानी कि 200 अपॉन 10 यानी कि 20 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी 20 क्वांटिटी ले सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे क्लास 20 क्वांटिटी लिख लेंगे। ओके, और हम इस लाइन को मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन। क्या बनेगी हमारी, एक बजट लाइन। क्लियर है, दिख रहा होगा सबसे भाई। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिमांड फंक्शन नहीं लिए हुए हैं, अदरवाइज हम निकालते कि कितना लेगा, हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो गिवन है, वो लेता है कि इसकी 5 क्वांटिटी ले लिया। ओके, और इस गुड्स की उसने कितना लिया 10 क्वांटिटी ले लिया। ओके, यानी कि 10 क्वांटिटी और 5 क्वांटिटी ले लिया। इसका मतलब है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट है यही है। ओके, यानी कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व बन गया 1। ठीक है, तो समझ में आ गया। और हम यहाँ पर क्लास लेते हैं इक्विलिब्रियम। हो गया। अब देखो कितना खर्चा कितना हो रहा है, क्लास कितना खर्चा हो रहा है, 10 क्वांटिटी ले रहा है, इसका 5 क्वांटिटी ले रहा है, तो यानी कि लिखेंगे कि मनी इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ये क्या है कोई बताएगा, ये है आपकी बजट लाइन। अब आप क्या चाहिए, देखो ये 200 होना चाहिए, तो m कितना है, ये 200 है, इज इक्वल टू पी एक्स कितना है 20 रुपीज़ है, कितना है 20 इंटू कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है 5। ओके, प्लस पी वाई लेते हैं, पी वाई कितना है 10 रुपीज़ और कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है 10। ओके, तो कितना हुआ, ये हो गया 100 रुपये, 20 पंचे 100 रुपये, यानी कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है 200 रुपये खर्चा हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर पूरा 200 एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो गई। बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस का स्लोप इक्वल है, इसको आप BL। क्लियर है, तो लिखेंगे ई पॉइंट पर रखा इक्विलिब्रियम कंडीशन इज MRS XY PX अपॉन PY, दोनों का स्लोप यहाँ पर ये बजट लाइन का स्लोप है इक्वल है, इतना तो आ ही गया। अब हमें निकालना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के निकालने के लिए आपको क्लास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। तो चाहे आप प्राइस को घटा दीजिए चाहे आप प्राइस को बढ़ा दीजिए, हम प्राइस को
क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मान चलो लिखो इफ़ प्राइस एक्स डिक्रीज करके कितना लिखेंगे, 10 रुपये कर दीजिए, सीधा 10 रुपये। प्राइस 20 to 10 रुपीज़ पर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। 20 से 10 हो गया, यानी कि अब कंज्यूमर की बजट लाइन कैसे बनेगी, तो यानी कि अब इसकी जगह पे क्लास हम क्या लिखेंगे, PX1 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया। अच्छा, यानी कि x का रेट भी 10 हो गया, y का भी 10 है, तो पहले से है ये। तो इनकम कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, हमारा क्या चेंज हुआ, x का प्राइस चेंज हुआ। x के प्राइस चेंज होने से बजट लाइन कितना बनेगी, कोई बताएगा, तो लिखेंगे क्वांटिटी x1 कितना बनेगा, ये क्वांटिटी x कर सकते थे यार, ठीक है। x1 कितना बनेगा, कैसे निकालोगे, तो m तो वही है, ठीक है। प्राइस कितना हुआ, PX1, ये इसको मानेंगे आप, क्या मानेंगे, PX1, तो बराबर कितना हुआ, 200/10, यानी कि 20, यानी कि कंज्यूमर क्या करेगा, 20 क्वांटिटी खरीद सकता है। अब आपकी नई बजट लाइन कितने बनेगी, यू हैव न्यू बजट लाइन क्लास, और नई बजट लाइन आपकी बनेगी यहाँ से, लेकिन ये तो 20 रहेगा, 20 की बना दो, ओके। तो आपकी 20 की बजट लाइन बन गई, ओके। न्यू बजट लाइन 20 की हो गई। अब कंज्यूमर क्या करेगा, बढ़ा लेगा, इसको घटा देगा, क्योंकि बेसिकली प्राइस इफेक्ट क्या आता है, एक्स को बढ़ाएगा। तो हो सकता है कंज्यूमर क्लास मान चलो यहाँ पर 15 ले रहा है, कितना ले रहा है, 15 ले रहा है, और इसको 5 कर दे सकता है, क्या सकता है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाना क्या हो गया, IC2 इक्विलिब्रियम हो गया, ओके। IC2 ये इक्विलिब्रियम 1 था, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने तो प्राइस इफेक्ट हो गया, लेकिन हमें निकालना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको हम पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि कंज्यूमर उतना ही खरीदे जितना पहले खरीद रहा था। तो आप ये देखिए क्लास कि न्यू प्राइस पर ध्यान समझिए ना, न्यू प्राइस पर कंज्यूमर को प्रीवियस क्वांटिटी ही परचेज करना है। तो न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस क्या है, 10 और 10 है, और प्रीवियस क्वांटिटी कितना है, 5 और 10 है। तो बताइए क्लास 5 क्वांटिटी खरीदने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि आप जितना खरीदे थे उतना ही खरीदो, बेशक रेट डाउन हो गया है, तो कितना खरीदेगा, 50 रुपये, ओके। तो 50 रुपीज़, ओके। और यहाँ पर कितना खर्चा होगा, 100 रुपये। तो यानी कि अब देखिए कि न्यू प्राइस पर जो मनी, न्यू प्राइस पर कितना बनेगा, PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। PX कितना है, PX भी हो गया आपका 10 रुपये, यानी 5 प्लस 10 इंटू 10, यानी कि 100 रुपये तो यहाँ खर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ कितना खर्चा क्लास, यहाँ खर्चा कर रहा है 50 रुपये, यानी टोटल कितना हो गया, ये 200 रुपये है, तो टोटल कितना हो गया, 150, ये कितना है 200, यानी कि डिफरेंस कितना निकलेगा 50, यानी कि 50 रुपये वो वापस ले लिया जाएगा उससे। तो 50 रुपये उसको कॉम्पेंसेटरी कर दिया, 50 रुपये की रिक्वायरमेंट नहीं, तो 50 रुपये उससे हम समझो वापस ले लेते हैं। अगर 50 वापस ले लिए तो कितना बचेगा हमारे पास, उसके पास कंज्यूमर के पास सिर्फ जो है 150 बचेगा। अगर 2 समय से 50 ले लिया तो 150 वापस बचेगा। अब हमें 150 के न्यू बजट लाइन को ड्रा करना है। यू कैन ड्रा न्यू 50 लाइन, 150 रुपये की बजट लाइन। अब आपका जो मनी है वो कितना हो गया, 150 रुपये होगी न्यू बजट लाइन में। मेरी बात समझ आ रही है कि अब आपको 150 रुपये लेना है, और प्राइस वन कितना है 10 रुपीज़, प्राइस वाई कितना है 10 रुपीज़। अब 150 रुपये के हिसाब से 10 रुपये का रेट है, तो आपने एक नई बजट लाइन ड्रा करनी है 150 रुपये की, और 150 रुपये की बजट लाइन ड्रा करेंगे बच्चा तो कितना निकलेगा, डिमांड कीजिए, क्वांटिटी X1 कितना निकलेगा, M/PX कितना है, तो 150/10 यानी कि 15, और क्वांटिटी Y कितना निकलेगा, M/PX1 PY1 PY इक्वल टू 150/10
10 यानी कि 15, यानी कि उसके पास 15 क्वांटिटी की न्यू बजट लाइन आ गई। तो आपकी जो न्यू बजट लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, 15 की, ठीक है, 15 और 15 की। तो मान चलिए 20 था तो 15 यहाँ कर दीजिए और 15 यहाँ कर दीजिए। तो अब आपकी जो न्यू बजट लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, 15 की। चल नहीं रहा भाई, न्यू बजट लाइन बन गई आपकी 15 और 15 की। ओके, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि देखो अब आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, कट कर रहा है E2 E3। ओके, तो बेसिकली हम ये कहना चाहते थे कि ये बेटा जी 150 रुपये की बजट लाइन है, ये 200 रुपये की है, और यह भी बजट लाइन कितने की है, 200 रुपये की। तो ये 200 रुपये की, ये 200 रुपये की, ये कितनी 150 रुपये की बजट लाइन है। अब कंज्यूमर को देखो इक्विलिब्रियम कितना है, पहले कितना खरीद रहा था, 5 क्वांटिटी और 10 क्वांटिटी खरीद रहा था, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा था प्रीवियस प्राइस पर, अगर 200 रुपये के हिसाब तो खर्चा कर जा रहा था। अभी क्या है, उसके पास कितना है, 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ में क्या करेगा, अभी क्या करेगा क्लास, इसको बढ़ा लेगा, क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा, और वो इसको भी घटा देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 से वो 8 ले लेता है, मान चलो 8 खरीदता है, और इसको तो अगर 8 क्वांटिटी खरीद लेता है, एज्यूम करो कि 5 से 8 खरीदता है, ठीक है, क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसके पास इनकम बढ़ गई है और प्राइस उसका कम हो गया है। तो 50 रुपये उसने बचा भी लिया अपने पास, रेस्ट जो अमाउंट है 150 रुपये, 150 रुपये अपनी सेटिस्फेक्शन वही रखना है, लेकिन फिर भी उसको अपना एक्स का रेट बढ़ा, एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है, वाई को कम करना है। तो इसने क्या किया, इसको बढ़ा लिया। तो 8 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 8 दहम में 80, यानी कि पी एक्स कितना है, 10 रुपये है, और क्वांटिटी कितना खरीद रहा है, 8, तो कितना हो गया 80 रुपीज़, यानी कि 80 रुपीज़ तो यहाँ खर्चा कर दिया। ओके, बचा 80 रुपीज़ बराबर 80 रुपीज़, यानी कि क्वांटिटी या 8 खरीद रहा है उस पर आपने 80 रुपीज़ खर्चा कर रहा है। रेस्ट कितना बचा, 150 में से अगर 80 माइनस करेंगे कितना, 70 बचेगा, कितना बचेगा 70। 70 के हिसाब से आपके 10 रुपये के हिसाब से कितनी क्वांटिटी लेंगे आप, 7 क्वांटिटी, यानी कि ये आ गया 7x। ओके, तो आप देखिए 10 रुपये जब पहला प्राइस था कितना, ये 20 रुपये और 10 रुपये, तब कंज्यूमर कितना खरीद रहा था, 5 क्वांटिटी और 10 क्वांटिटी, 10y 5x। क्लियर है। अब मार्केट में रेट डाउन हो गया, रेट डाउन हो गया तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, ई से E1 पे जाएगा, इसे हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, उस बढ़ी हुई प्राइस से उससे पैसे हम वापस ले लेते हैं। पैसे वापस लेने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो बचता है 150 रुपये, 150 रुपये, यानी कि प्रीवियस क्वांटिटी जो खरीद रहा था वो कितने मिल जाएगी, 150 रुपये में ही मिल जाएगी, 150 में मिल जाएगी। अब 150 में मिल गई तो अब 150 की हमने नई बजट लाइन बनाया न्यू प्राइस के हिसाब से। ओके, न्यू प्राइस हिसाब से तो हमारी बजट लाइन एक नई ड्रा हो गई, BL1 कह सकते हैं, ठीक है, L2, ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम E से E पे चला गया, यानी कि कंज्यूमर ने क्या किया कि जिसकी प्राइस घट गया उसको उसने बढ़ा भी लिया, और जिसका प्राइस कम हो रहा है उसको बढ़ गया उसको घटा दिया। तो ये y के जगह पे इसने x को सब्स्टिट्यूट भी किया, प्लस अपने पैसे भी इतना 50 रुपये उसने बचा भी लिया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो कि रियल इनकम चेंज नहीं होती है। ये रियल तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन प्राइस के डाउन होने से उसकी जो रियल इनकम बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, यानी कि 50 रुपये उसने वह क्या है वापस ले लिया, 50 रुपये उसने कंपनसेशन कर लिया। इसके बाद बचे हुए पैसे में उसने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। आप पूरी बात समझ में आई। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो प्राइस के डाउन होने पर कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदता है और दूसरी गुड्स को कम कर देता है, प्लस उसके पास रियल इनकम भी नहीं बढ़ती, लेकिन नॉमिनल इनकम उसके पास बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब समझ गया आप,
क्योंकि जो जितनी क्वांटिटी प्रीवियस में ख़रीद रहा था उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए न्यू प्राइस पर उसके पास कुछ पैसे बच जाते थे। उस पैसे को निकालने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग न्यू बजट लाइन करते हैं और इक्विलिब्रियम। और सेटिस्फेक्शन विल भी सेम, क्या हो जाता है, सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि सेम इन डिफरेंस कर पर है इसलिए सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी का जो है चेंज आएगा। ठीक है, इसे हिस्कियन मेथड भी बोलते हैं। तो आप समझिए, तो स्लटस्की और हिक्सियन दोनों मेथड अलग हैं, उसके आपको इसके बाद पढ़ाता हूँ। मेरी बातें क्लियर हो गई कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो रियल इनकम चेंज नहीं होती है, प्राइस नहीं चेंज होता है, एक गुड्स का सिर्फ एक गुड्स का प्राइस चेंज होता है। एक गुड्स के प्राइस के चेंज होने पर कंज्यूमर अपने को कैसे एडजस्ट करता है, घटी हुई रेट को, जो जिसका रेट घटा उसको बढ़ाता है, जिसका रेट कम उस कंपनी में महंगा उसको कम कर देता है और एक सेम सेटिस्फेक्शन पर रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और क्लास इसी में हम बताना चाहते हैं कि देखो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। ओके, और यहाँ से यहाँ जाना क्या हुआ, पूरा ये मान चलिए यहाँ खरीदता है तो ये का पूरा क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट क्या हो गया। ठीक है, और ये पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ जाना क्या हुआ, ये हुआ आपका इनकम इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि दो आमने सामने पैरेलल लाइन है, इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, इसको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं।